रमेश मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नीता पागल हो गई हो क्या? अरे तुम क्यों माफी मांगोगी? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। चलिए मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि पार्टी में गहने नहीं मिले थे। ओह भाभी, संभालिए अपने आप को। इसमें ना गलती आपकी है ना मोटा भाई की। क्यों आप रो रो के अपने आप को दुखी कर रही हैं? क्या हुआ? कि माम जॉर्ज? सविता बेटा, मुझे लगा कि इतना सब कुछ हो गया है और आप सबसे ज्यादा ताने मारेंगे। वो तो मैं मारूंगी, लेकिन अभी नहीं। क्या है ना, सचिन तेंदुलकर भी ना कभी कभी मौके पे चौका नहीं मारता है। प्लीज अभी रोना बंद कीजिए तो संभालिए अपने आप, भूल जाइए ये सब। कैसे भूल जाओ सविता बेटा, सोच भी नहीं सकती कि मेरी माँ से परिवार के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं किसी से नजर भी नहीं मिला सकती। हाँ। वो मैं पानी लेकर आई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में आपसे माफी मांगूं। बस बेटा, रोना बंद कर। नीता शांत हो जा। किसी की भी माफी के काबिल नहीं रही। मुझे माफ कर देना बेटा, तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन मैं नीता से मिले बिना और उससे माफी मांगे बिना यहाँ से नहीं जा सकती। मासीबा, मुझे लगता है कि अभी आपको नीता भाभी से नहीं मिलना चाहिए। वो ऑलरेडी बहुत गुस्से में है। मुझे डर है कहीं बात और बिगड़ नहीं जाए। 20 साल से पाला है मैंने उसे, मैं जानती हूँ उसे। अगर आज मैं उसे बिना बात किए चली गई तो हमारे बीच बिगड़ने के लिए कोई बात ही नहीं बची। मैं कोशिश करके देखता हूँ। कौन? मैं पिया। अरे पिया, क्या हुआ? फिर कोई खोई हुई चीज मिल गई क्या? कबीर, कुछ खोया नहीं, लेकिन हाँ, अगर जल्दी कुछ नहीं किया ना तो जरूर खो जाएगा। एक मिनट, तुम मुझे प्लीज हिंदी में समझाओगी? मासीबा हॉल में है कबीर, और वो नीता आंटी से मिले बिना नहीं जा रही। क्या? देखो, मुझे मासीबा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन नीता आंटी का भी गुस्सा जायज है। कौन जायज है? मासीबा ने किया ही ऐसा। अगर वो पापा से एक बार कहती ना तो पलक झपकने से पहले पापा उनकी हेल्प करते। पता नहीं उन्होंने ऐसा नाटक क्यों किया। कबीर, कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं जिसके लिए झूठ का सहारा लेने के लिए इंसान मजबूर हो जाता है। देखो, अपनी बेटी के घर आई थी वो, और अपनी बेटी के ससुराल आकर अपनी बेटी से पैसे मांगती तो उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचती। वो बेचारी तो ये उम्मीद लेकर आई थी कि नीता आंटी खुद उनकी प्रॉब्लम को समझे और सामने से उनकी पोती की शादी के लिए उनकी मदद करे।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब उन्होंने ये सब अपनी पोती की शादी के लिए किया? हाँ कबीर, लेकिन मैरिज एनिवर्सरी के भागदौड़ में नीता आंटी को मासी बा की प्रॉब्लम का ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए मासी बा ने ये सब कुछ किया। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर? तो अब मासी बा हॉल में है और नीता आंटी उनके कमरे में है। और हमें उन दोनों को मिलाना है? हमें नहीं कबीर, सिर्फ तुम्हें। क्योंकि देखो, मैं तो बाहर वाली हूं ना, अगर मैं चाहूं भी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस खत्म होते हुए रिश्ते को बचा सकते हो। कबीर अब इतना क्यों सोच रहे हो? देर हो जाएगी, प्लीज कुछ करो। 2 मिनट तो दो। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें करते हो। मैं तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। इसमें समाज कहाँ से आ गया? किसी को कुछ पता नहीं चला। की बात है, घर में ही रहेगी। क्या तू तो केम आम જોઈ રહ્યા છો? मोटा भाई, ये जो सारा हंगामा हुआ है ना, वो नौकरों के सामने हुआ है। 2 घंटे में तो गली के कुत्तों को भी पता चल जाएगा कि हमारे घर में क्या हुआ है। नीता अभी वो आपकी मासी बा मिलना चाहती हैं आपसे एक बार। जतिन भाई, उनसे कह दीजिए मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। अब प्लीज पुलिस स्टेशन छोड़ाइए। जतिन, मैं बात करता हूँ। नीता, હું શું કહું છું? मैं कह रहा हूँ कि एक तो रहने दीजिए पापा, कुछ मत कहिए। गलती भी खुद करती हैं और नाराज भी खुद ही होती हैं। गधेड़ा, तू बोल ही रहे हो? क्या बोल रहे तू? आपसे थोड़ी कह रहा हूँ। आपने तो बिना किसी को बताए मासी बा की प्रॉब्लम भी समझी और उसका सॉल्यूशन भी निकाला। मैं तो मम्मी से कह रहा हूँ। मम्मी, आप मेरी माँ हैं। आप मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो। ओह, एम आप क्या कह रहा था मैं? प्लीज तू मुझे परेशान मत कर। चला जा यहाँ से। अरे आप बैठिए, पहले बैठिए आप। मैं आपका बेटा हूं। आप ऐसे रोती रहेंगी और मैं चला जाऊं? अच्छा बताइए, आपकी सारी डिमांड्स का, सारी जरूरतों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है माँ, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। मैं आपके सुख दुख समझता हूं। कितनी बार आप मुझे कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन फिर भी मैं समझ जाता हूं ना कि आपके मन में क्या चल रहा है। राइट और रॉन्ग? राइट ना? पता है क्यों? क्योंकि आप मेरी माँ हैं और मैं आपका बेटा। ओ गधेड़ा, हमको पता चल गया कि तू उसका बेटा है, वो तेरी माँ है। आगे बोल। अच्छा, मासी बा को आप अपनी माँ की तरह मानती हैं ना? बेटा, मेरी माँ से भी ज्यादा। और फिर तो उन्होंने फिर आपको उनकी आंखों का दर्द क्यों नहीं दिखाई दिया? कुछ ही दिनों में मासी बा की पोती की शादी है और आप अपनी एनिवर्सरी की तैयारियों में इतनी बिजी हो गई कि आप ये भी भूल गई कि मासी माँ की पोती की शादी की जिम्मेदारी भी आप ही की है। उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो इस उम्मीद से आई थी कि आप अपनी तरफ से उनकी प्रॉब्लम समझेंगी और खुद अपनी तरफ से उनकी मदद करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बताइए, गलती किसकी? मासी बा की या आपकी? से बहुत बड़ी गलती हो गई। कबीर,
उनकी ट्रेन निकलने वाली होगी। प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी स्टेशन ले जा। नहीं मम्मी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मासीबा नीचे ही हॉल में आपका इंतजार कर रही है। सिबा, आपकी वो ट्रेन तो निकल चुकी होगी, लेकिन थोड़ी देर में दूसरी ट्रेन है, तो लेकिन उसके लिए अभी निकलना पड़ेगा तुरंत। बेटा, चाहे मेरी 100 ट्रेन क्यों न छूट जाए, लेकिन मैं नीता से बात किए बिना और उससे माफी मांगे बिना यहाँ से नहीं जा सकती। और मैं आपको जाने भी नहीं दूंगी। हसीबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती तो मुझसे हो गई, मुझे ऐसा नहीं। माफी आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। गलती मुझसे हुई, मैं आपकी तकलीफ को देख नहीं पाई। बस बेटा, एवर, नीता वो सही कह रही, गलती हम सबसे हुई है। मासी, हम सबको माफ कर दो प्लीज। ये आप क्या कह रहे जमाई? मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मासीबा, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आप भी प्लीज सारे गिले शिकवे को भुलाकर मन में कोई खटाश मत रखिएगा। तूने मुझे माफ किया ना बेटा? सिर्फ एक शर्त पर। आप वो जो हर साल खट्टा अचार भेजती है ना, अगले साल से दुगना भेजना पड़ेगा। बात घूम फिर के खाने पे आई ही गई। गुजरातियों ने जमवाना वगर ने चले। हाँ, अरे लेकिन अभी खाने की बात चली है तो मासीबा, खाना खाकर ही जाना ना। ट्रेन नो सूचे फिर से मिल जाएगी, पर खाना खा के जाना आप है। बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों के बीच में सुलह हो गई, क्योंकि मेरे से ज्यादा परेशान तो मेरा वो ट्रेवल एजेंट था। अभी टिकट बनाओ ने कैंसिल करो, बनाओ ने कैंसिल करो। वैसे ये उल्टी गंगा बही कैसे? मेरे बेटे ने। बताइए जमाईराज, मुझे भी आज फर्स्ट टाइम पता चला कि मेरे बेटे की सोच इतनी गहरी है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आखिर बेटा किसका है? तू जुए से आ जाओ। हाय हाय, एक मिनट। दूर मेरा बेटा है ना?
ये तो बहुत अच्छा हुआ कि नीता आंटी और मासी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। हाँ यार, मैं भी बहुत डर गई थी नीता मामी को देखकर। मामला बहुत गर्म हो गया था। हाँ यार, गर्मी तो बहुत है। अच्छा, तुझे कैसे पता? वो मुझे कैसे पता? अरे हाँ, मैं टीवी पर न्यूज़ देख रही थी तो वो सब मौसम की न्यूज़ दिखाते हैं ना, तो बस वहीं से पता चला। हाँ यार, आजकल तो सिर्फ न्यूज़ ही आते हैं, कोई ढंग का प्रोग्राम ही नहीं आता। हाँ यार, सब कितना बोरिंग है। सारा दिन फोन पे चिपकी रहती है। एक काम करते हैं, तेरे ये कान कटवा कर उसकी जगह पर फोन चिपका देती हूँ। हाँ, फिर करती रहना हेलो हेलो। जाओ। हेलो आयशा, ये आवाज किसकी थी? ये आवाज हाँ, मैं ना टीवी देख रही थी तो टीवी पे एक मूवी आ रही थी जिसके अंदर एक माँ अपनी बेटी को बहुत डांट रही थी। अच्छा, कौन सी फिल्म है ये? मुझे भी बता, मैं टीवी देख रही हूँ। वो मैं टीवी पे मतलब डीवीडी लगाकर मूवी देख रही थी। ठीक है, फिर तू अपनी फिल्म देख और मैं न्यूज़ देख के बोर होती। चल बाय। हाँ ठीक है, चल बाद में मिलते हैं, बाय, सी या। राशन कहाँ रखा है इसने? दिख तो नहीं रहा है। अरे आयशा सुन तो, अब राशन कहाँ है बेटा? वो मॉम, तुम्हें पता है कबीर ने नीता आंटी और मासी के बीच में कॉम्प्रो करवा दिया है। कौन सा प्रो? कॉम्प्रो मतलब दोनों के बीच में सुलह करवा दी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगा था कि 5 साल तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो 5 घंटे में सब ठीक हो गया। वही तो। आयशा रुक, कहाँ जा रही है? राशन के लिए जो पैसे दिए थे ना, वो वापस दे। चल चल जल्दी, चल चल जल्दी जल्दी, बहुत काम करना बाकी है। चल सौ, 200, 300, बाकी कितने? बाकी के पैसों से मैंने राशन खरीद लिया। अरे पगली, राशन लेकर आई तू तो बोलती क्यों नहीं है? हाँ, कहाँ रखा है राशन? वो राशन मंदिर में। अरे आयशा, क्या क्या हुआ? वो मॉम, जब मैं राशन लेके आ रही थी ना, 2 इतने बड़े बड़े थैले लेके, तो वहां पर अक्षय आ गया। तो अक्षय आके मुझसे पूछने लगा कि तेरे और अक्षय के बीच में क्या बातचीत हुई वो मुझे नहीं जानना है। ये सारी कहानी में मेरा राशन कहाँ गायब हुआ ये बता मुझे। हाँ। अब मॉम वही तो बता रही हूँ कि राशन कहाँ गायब हुआ, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। बोल बोल। वो क्या है ना अक्षय, कि मैं हर महीने की 10 तारीख को ना ऐसे मिडिल क्लास कपड़े पहनकर यहाँ गरीबों को दान करती हूँ। लाओ थैली मुझे। आज दान मैं करूंगा। पागल हो गई तू? हाँ, 10,000 रुपए का राशन था। पैसे क्या जहाँ पे रुकते हैं? तेरी समेरी का नाटक हमें रास्ते पे जाकर खड़ा कर देगा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी आज मैं तुझे। मैं क्या करूं? रुक अभी। मॉम मेरी बात तो सुनो, तुम ये क्या कर रही हो? मॉम, अभी जब तक घर में राशन नहीं आएगा तब तक
तक तेरा ये लाली लिपस्टिक सब बंद। अब बाहर जाकर दिखा तू मुझे। मॉम, लेकिन मॉम मेरी बात तो सुनो। चुप मॉम, मेरी बात तो। हे भगवान, आज तो बहुत लेट हो गया। पता नहीं रिक्शा मिलेगी या नहीं।